हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जिसके अंदर आप 250 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और आपको 21 साल यानी कि मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद आपको करीब 70 लाख रुपए सरकार वापस देती है। ये एक बहुत अच्छी योजना है जो मोदी सरकार द्वारा चालू की गई है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। यह योजना बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कोई व्यक्ति बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाता है, अपना सेविंग अकाउंट खुलवाता है। उसी तरह से आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत आप पोस्ट ऑफिस में जाकर, बैंक में जाकर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ अकाउंट लड़कियों के ही नाम खुल सकता है, कन्याओं के ही नाम खुल सकता है। बाकी कोई पुरुष इसके अंदर अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकता। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के माध्यम से शुरू की गई थी, इसलिए इस योजना का फायदा सिर्फ लड़कियों को ही मिल सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि इस अकाउंट को खोलने के फायदे क्या हैं, कौन लोग इसका अकाउंट खोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, LIC में जैसे रिस्क कवर होता है क्या इसमें भी रिस्क कवर मिलेगा, कितना पैसा जमा करने में हमें कितना वापस मिलेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि इस अकाउंट को खोलने का फ़ायदा क्या है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इस अकाउंट को सिर्फ 250 रुपये से खोला जा सकता है और इसकी लिमिट जो है वो 1.5 लाख रुपए है। यानी कि 1 साल के अंदर आप मिनिमम 250 रुपये जमा कर सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको करीब 3.5% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है। वहीं अगर आप पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो 4% के करीब दिया जाता है। लेकिन इस योजना के अंतर्गत आपको करीब 8.2% जो अभी प्रेजेंट चल रहा है 8.2% के करीब आपको इसमें आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। ये इंटरेस्ट बढ़ता और घटता रहता है। इससे पहले ये 9% था लेकिन अभी ये 8.2 प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। आप पूरे साल में कितनी बार भी पैसे जमा कर सकते हैं। आपने मान लीजिए अकाउंट आज खुलवाया, आपने 1000 रुपये जमा किए, आप 10 दिन के बाद फिर 1000 जमा कर सकते हैं, आप 1 महीने के बाद 2000 जमा कर सकते हैं। आप 1 साल के अंदर कितनी बार भी इसमें पैसे जमा कर सकते हैं। लेकिन आपका जो अमाउंट है वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 साल के अंदर सिर्फ 1.5 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं। ये इसकी लिमिट सरकार ने तय कर रखी है। इस योजना के अंतर्गत आपको 14 साल तक पैसे जमा करने होंगे और जब 21 साल होते हैं तो आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। 21 साल मैच्योरिटी पीरियड है। मान लीजिए आपने 14 साल तक पैसे जमा किए तो 7 साल आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसके पैसे निकाल सकते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि कौन लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इसमें सिर्फ लड़कियों के लिए ही अकाउंट्स खोलने की अनुमति है। लड़कियां ही अकाउंट्स अपना खोल सकती हैं, लड़के इसमें बिल्कुल भी अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि लड़कियों की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। अगर 10 साल से अधिक उम्र की लड़कियाँ हैं तो वो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकती हैं। अगर आप मान लीजिए आज किसी लड़की का अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको ये देखा जाएगा कि आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से वो 10 साल से कम है कि नहीं है। अगर 10 साल से कम है तो आप अकाउंट जाके खुलवा सकते हैं और 10 साल से ज़्यादा है तो अकाउंट इसमें नहीं खुलेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ 2 बेटियों का ही खाता खुलवाया जा सकता है। 2 बेटियों से ज़्यादा खाता नहीं खुलवाया जा सकता है अगर कोई स्पेशल केस नहीं है। स्पेशल केस का मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी एक पहले बेटी थी और उसके बाद 2 जुड़वा बेटियां आपको और हो गई, तो इस केस में आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अनुमति दी जाती है कि आप 2 से ज़्यादा लड़कियों का अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन आपके 2 अलग अलग बच्चे हैं, एक लड़की एक बार हुई फिर दूसरी लड़की हुई, तो ये 2 लड़कियां इन्हीं को अनुमति होगी अकाउंट खुलवाने की। अगर तीसरी लड़की बाद में होती है तो उसका अकाउंट इसके अंदर नहीं खुलता है, ये याद रखिएगा। इसमें भी आपको उसी तरह से जिस तरह से पासबुक बैंक में मिलती है, इसमें भी SSS पासबुक आपको मिलेगी।
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक पासबुक बनती है, उसी तरह की पासबुक आपको इसमें मिलेगी। आप जितना जमा करते रहोगे उसकी डिटेल इसमें आपके सौंपती रहेगी, आप देख सकते हो। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आती है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लगते हैं, आपका आधार कार्ड लगता है और उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। अब थर्ड चीज़ यहाँ पर ये है कि क्या डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट्स को आपका करेक्शन किया जा सकता है। बात लीजिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा किए, नाम में कभी कभी ऐसा होता है कि मिस्टेक हो जाती है, आधार कार्ड में लिखने में मिस्टेक हो जाती है, स्कूल सर्टिफिकेट में कुछ और हो जाता है, तो बाद में आप करेक्शन उसमें करवा सकते हैं। इस पर किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती है, आप आराम से अपना जो डॉक्यूमेंट है वो करेक्ट इसमें करा सकते हैं। अब इसमें कुछ बातों को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। मान लीजिए आपने अपनी बेटी का, जब आपकी बेटी 9 वर्ष की थी, 9 साल की थी, उस वक्त आपने इस योजना के अंतर्गत अकाउंट खुलवाया। अकाउंट खुलवाने के बाद आपकी बेटी 18 वर्ष की हो गई, तो 18 वर्ष में आपकी 21 साल की मैच्योरिटी तो पूरी होगी नहीं, ठीक है। आपकी प्रेजेंट टाइम में बच्ची 9 साल की, तो 9 साल के बाद वो 18 साल की हो जाएगी। लेकिन आपको ज़रूरत है कि 18 साल की उम्र में बेटी को पढ़ाने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, तो इस योजना के अंतर्गत आप पढ़ाई के लिए आधा पैसा निकलवा सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको फिर इंटरेस्ट पूरा नहीं मिलेगा। अगर 21 साल की मैच्योरिटी तक आप रुकोगे तो आपको पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। अगर 21 साल की मैच्योरिटी पूरी नहीं हो रही है तो आपको पैसा कट के मिलेगा, यानी कि जितना उस वक्त बन रहा होगा उतना आपको मिल जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा, अकाउंट इसमें कोई भी व्यक्ति खुला सकता है, फादर खुलवा सकते हैं, मदर खुलवा सकती हैं, लेकिन अकाउंट बेटी के नाम ही खुलता है। मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद पैसे सिर्फ बेटी ही निकाल सकती है, इसमें फादर या मदर कोई और पैसे नहीं निकाल सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी ऐसा भी देखा गया है कि 9 वर्ष में अगर किसी बेटी का इस योजना के तहत आपने अकाउंट खुलवाया, तो कुछ लोग अपनी 18 साल, 20 साल, 21 साल में अपनी लड़कियों की शादी कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई उस अकाउंट को रेगुलर चलाना चाहता है तो कंटिन्यूस चला सकता है, शादी के बाद भी वो चलता रहेगा, और जैसे ही मैच्योरिटी पीरियड पूरा होता है तो आप उसके बाद पैसे वहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी कि आप पैसे नहीं निकाल सकते हो या आपको बंद करना पड़ेगा, ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, रिस्क कवर की बात की गई है, तो इसमें किसी तरह का कोई रिस्क कवर नहीं मिलता है। जैसे जनरली LIC में होता है कि मान लीजिए जिसके नाम से आपने अकाउंट खुलवाया है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है तो बाकी की जो किस्तें हैं वो माफ़ हो जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर बेटी हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, वो इस कंडीशन में नहीं है कि उस पैसे का कोई यूज़ हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में माँ बाप पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये बताया गया है कि अगर माँ बाप की डेथ हो जाती है और इसमें पैसे जमा करने वाला कोई नहीं किस्त, तो इसमें किस्त जमा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैसे निकाले जा सकते हैं उस वक्त जब बेटी 18 साल की होगी, उससे पहले वो पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं। आपके अकाउंट में वो पैसे ही पैसे रखे रहें। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम कितने पैसे इसमें लगाएंगे तो हमें कितने मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने 1 साल में सिर्फ 250 रुपये ही जमा किए, पूरे साल भर में आपने सिर्फ 250 रुपये जमा किए, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो 21 साल के बाद पैसे मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 12,000 रुपये। यहीं अगर आपने जमा किए 1,000 रुपये तो आपने 15 किस्तें जमा की, तो 15 किस्तें मतलब 15,000 रुपये आपने जमा किए, तो 21 साल के बाद आपको इसमें कितने मिलने चाहिए। 8.2% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें करीब 48,000 रुपये मिलेंगे। इसी तरह से कोई मान लीजिए कोई 10,000 रुपये की साल भर की किस्त जमा करता है, तो वो 15 किस्तें उसकी 1.5 लाख रुपये होंगी, तो उसको मिलेगा कितना, 21 साल के बाद उसको 4,80,000 रुपये के करीब मिलेगा। इसी तरह से जैसे जैसे अमाउंट बढ़ती जाएगी आपकी, उसी तरह से आपका जो अमाउंट है, जो आपका इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा मिलता जाएगा, क्योंकि ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। तो जितने दिन तक पैसा आपका बैंक में रहेगा उसके हिसाब से आपका
कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, ये याद रखिएगा। मान लीजिए आपने 50,000 रुपये जमा किए तो आप जमा करेंगे कितना, 7.5 लाख रुपये, तो और रिटर्न कितना मिलेगा, 24 लाख रुपये। और इसी तरह से मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपये पर ईयर जमा किया है तो आप जमा करोगे करीब 22 लाख रुपये और आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 76 लाख के करीब। तो सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत अच्छी योजना है, मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत आप बड़ी आसानी से अपनी बेटियों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए बहुत आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सरकारी योजना है, इसका फ़ायदा आप लोग ज़रूर लीजिए। और किसी तरह का आपको जानकारी चाहिए हो तो इस पर आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।